तो आज बच्चों हम देखेंगे बाइबल का वचन कहाँ से, मत्ती 4 का 1 से लेकर 11 तक। यीशु की परीक्षा शैतान कैसे कर रहा है, ये हम आज देखेंगे परमेश्वर के वचन से। दीदी स्क्रीन में आ रही है। हाँ, बस 1 मिनट। तो हमें क्या देखना है। हाँ, आ रही है। अभी दिख रही है शिवानी? हिंदी दिख रही है लेकिन हाफ हाफ आ रही है। अच्छा। आप देखना। हिंदी अब ठीक है। तो हमें क्या देखना है, परमेश्वर का वचन कहाँ से देखना है, मत्ती 4 का 1 से लेकर 11 तक। ये बाइबल से लिया गया वचन है कि यीशु मसीह की परीक्षा कैसे शैतान ने की। ये यीशु मसीह है। नेक्स्ट। जब प्रभु यीशु मसीह जंगल में थे। दीदी नेक्स्ट। प्रभु यीशु मसीह कौन थे, जिन्होंने हमारे पापों के कारण धरती पर आए और उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे अच्छे काम किए। उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, जो अंधे थे उनको चंगाई दी। और प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आए थे, दुनिया में हमारे लिए आए थे। और वे प्रभु यीशु मसीह क्या हुए, क्रूस पर चढ़ाए गए हमारे पापों की वजह से। और वे तीसरे दिन जिंदा भी हुए। और क्या करना है, तो प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा किसके लिए हुए, हमारे लिए हुए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रह सके। तो हमें क्या करना, परमेश्वर को शैतान ने कैसे परीक्षा करी, जब प्रभु यीशु मसीह जंगल में थे। तो वे क्या थे कि 40 दिन तक के क्या किया उन्होंने, ना ही तो कुछ खाया ना ही कुछ पिया, ना ही रात को खाया ना ही दिन में खाया कुछ भी। तो तभी वहां पर कौन आया, शैतान आया परमेश्वर के परीक्षा लेने के लिए। शैतान, जरूरी नहीं है कि शैतान कोई अच्छे दो सींग लगे हुए होंगे शैतान के, या गंदा सा फेस होगा तभी इस रूप में आएगा। तुम इसको देख करके अगर मैं आपसे पूछती कि ये कौन है, तो तुम कहते कि स्वर्गदूत है। तो लेकिन शैतान किसी भी रूप में आ सकता है। तो शैतान ने क्या कहा प्रभु यीशु मसीह को कि नेक्स्ट, कि तो इन पत्थर से क्या है कि रोटी बन जाए। तू तो बहुत शक्तिशाली है ना, ऐसे शैतान क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह को कि तू तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है ना। तो तू इन पत्थरों से, 5 पत्थरों से कह सकता है कि रोटी बन जाए। और फिर तू खा सकता है, तो अपनी शक्ति से इनको, इन पत्थरों की रोटी बना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला उसे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या से वार किया, परमेश्वर के वचन से वार किया उस पर, कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर का हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो क्या हुआ फिर, शैतान चला गया। नेक्स्ट। तो ऐसे ही क्या होता है, जैसे शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले सकता है, तो शैतान हमारी परीक्षा ले सकता है। नेक्स्ट। शैतान हमारे परीक्षा कैसे लेता है, कि जब हमें पता है कि हमारे पास पावर है, हमारे पापा है, उनकी पॉकेट में से हमें कोई चीज खाने है, तो उनकी उनका सामान उठाकर उनकी पॉकेट से हम पैसे ले सकते हैं क्योंकि ये हमारे पापा हैं। लेकिन ये गलत बात है, हमें अपने पापा से पूछ करके हमें क्या करना चाहिए, उनकी पॉकेट से पैसे लेने चाहिए, क्योंकि ये भी एक चोरी है। अगर घर में किसी का भी सामान रखा है और हम उनको बताए बिना उठा रहे हैं, तो ये भी क्या है कि एक पाप है। हमें ये नहीं करना चाहिए। शैतान हमारे मन में डालता है कि हाँ ये मेरे पापा का पर्स है, मैं इसमें से ले सकता हूँ क्योंकि ये मेरे पापा है, वो हमारी पावर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी घर से उठा करके यूज कर लेंगे। ऐसा नहीं करना, हमें शैतान को उसके आंसर जैसा जैसा वो करता है उसके उसको जवाब देना है। तो फिर परमेश्वर, जब शैतान को फिर जब मौका नहीं मिला, तो शैतान परमेश्वर को कहाँ पर लेकर गया, बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे पवित्र स्थान पर लेकर गया और क्या कहा कि यहाँ से अपने आप को गिरा दे, कि सुना है कि स्वर्गदूत जो है वो तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे और तुम्हें कुछ भी पत्थर से या किसी भी चीज से कुछ भी हानि नहीं होने की। लेकिन से परमेश्वर मसीह ने क्या कहा कि नेक्स्ट।
कि यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। और फिर वहां से क्या हुआ, शैतान चला गया। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी और प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दे दिया। ऐसे काफी बार क्या होता है, हमारे साथ भी होता है कि हम सोचते हैं कि हम तो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और हमारे एग्जाम चल रहे हैं और हम बिना पढ़े लिखे या बिना कुछ याद करे एग्जाम देने चल जाएंगे। हमें तो हमारे तो प्रभु यीशु मसीह है, हम तो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम पास हो जाएंगे। और किताब को आगे रख करके सो रहे हैं या फोन यूज कर रहे हैं या किताब को खोल करके देख रहे हैं, तो और लेकिन याद नहीं कर रहे, तो ये क्या है कि ये गलत बात है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए जिससे कि हम एग्जाम में पास हो सके। ऐसा नहीं है कि हम बिना पढ़े एग्जाम देने चले गए और वहां पर बैठ कर सोच रहे हैं कि हमारे तो प्रभु यीशु मसीह है, पास हो जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। नेक्स्ट, तब फिर शैतान जब 2 बार वो कामयाब नहीं हो पाया, तो शैतान ने क्या किया, यीशु को एक बहुत बड़ी चमक, बहुत ऊंची पहाड़ी पर लेकर के गया। और क्या दिखा वहां से, चमकती हुई ये दुनिया दिखाई, ये सुराम वाली जिंदगी दिखाई। तो फिर शैतान ने क्या बोला प्रभु यीशु मसीह को कि देख, अगर तू मुझे दंडवत करे तो ये सारा वैभव जो मैं तुझे दिखा रहा हूँ, ये सारा क्या होगा, ये तेरे नाम कर दूंगा मैं, अगर तू मुझे दंडवत करे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला यहाँ पर शैतान को, नेक्स्ट, कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू अपने प्रभु और अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हमें क्या करनी चाहिए, परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। और वहां से शैतान क्या हुआ, जब शैतान को देखो, परमेश्वर ने जितनी बार शैतान ने प्रभु की परीक्षा ली है, इतनी बार परमेश्वर ने उसको क्या सवार किया, परमेश्वर का वचन सवार किया और शैतान चला गया। तो हमें क्या करना है, काफी बार शैतान हमारे मन में ऐसे ऐसे विचार लाता है कि जैसे कि हम कुछ भी लालच दे देगा या कुछ भी ऐसी बात हमारे आगे लाएगा कि घमंड करने वाली बात ऐसी। लेकिन हमें क्या करना है, उसको उसी के वचन से वार करना है उसके ऊपर। और हमें केवल किसकी आराधना करनी है, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है। और आराधना ये नहीं है कि आराधना कब कब करनी, किसकी करनी है। हमें एक ही हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर यह हुआ है जिसकी हमें आराधना करनी है। और क्यों करनी है, क्योंकि परमेश्वर जो है उसके ऐसे गुण है, उसके ऐसी उसकी, जिससे कि हम उसकी आराधना कर सके, उसने हमें बनाया। नेक्स्ट, और कब कहाँ करनी है, हर समय करनी है और हर परिस्थिति में, अब से लेकर सर्वदा तक करनी है हमें परमेश्वर की आराधना। और कहाँ करनी है, हमें हर जगह परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। ये नहीं कि हाँ मैं चर्च जाऊंगा या मैं भवन में जाऊंगा या मैं अच्छी जगह बैठ करके परमेश्वर की आराधना करूंगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारा हर जगह उपस्थित है, हमें हर जगह परमेश्वर की क्या करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वह आराधना की योग्य परमेश्वर है। उसने हमें रचा है और उसी की हमें आराधना करनी चाहिए, जैसे ये हुन्ना में लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट, कि जैसे ये हुन्ना 4:24 में लिखा हुआ है, हमें आत्मा और सच्चाई से क्या करनी चाहिए, परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। और हमें परमेश्वर का वचन का कैसे प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, हमें जैसे हमारे मन में शैतान डालता है कि मुझे झूठ बोलना या घमंड करना या लालच देता है शैतान हमें, या किसी भी हमारे मम्मी पापा हमें कुछ बात बोल रहे हैं और हमने उनके आगे नहीं मानी, ठट्टा करना, अपने लड़ाई झगड़ा करना, ऐसा कुछ भी हमारे मन में शैतान डालता है, तो हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर के वचन से क्या करना चाहिए, उस पर वार करना चाहिए। और हम परमेश्वर को वचन से कैसे वार कर सकते हैं उन सब चीजों पर, गंदी चीजों पर जो शैतान हमारे मन में डालता है। हम हर दिन क्या करना चाहिए, परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और परमेश्वर के वचन को बार बार मनन करना चाहिए, याद करना चाहिए, ताकि जब शैतान हमारे मन में झूठ डाल ले या कुछ भी ऐसी कुछ बात डाल ले, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे शैतान को क्या से भगाना चाहिए, परमेश्वर के वचन से भगाना चाहिए और परमेश्वर के वचन को याद रखना चाहिए। है तो बच्चों, हमने आज क्या सीखा कि हमें जो है, जब शैतान परमेश्वर से परीक्षा ले रहा था, तो क्या परमेश्वर ने शैतान की बात मानी, कोई बताएगा मुझे।
नहीं। नहीं मानी। ठीक है, वेरी गुड। और फिर जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को वहां पर बहुत ज्यादा पहाड़ पर लेकर के गया, और फिर परमेश्वर ने ये सब दिखा उसको, उस परमेश्वर ने लालच किया किसी चीज का। देखो, बहुत ज्यादा चमकती धमकती दुनिया दिखाई, बहुत ऐशोराम वाली जिंदगी दिखाई। क्या परमेश्वर ने वहां पे लालच किया जब शैतान ने बोला कि ये सारे वस्तु मैं तुझे दे दूंगा, तो मुझे दंडवत कर? नहीं। नहीं। नहीं, परमेश्वर ने किसी भी चीज का लालच नहीं किया। शैतान ऐसे हमारे आगे भी बहुत सारे लालच वाली वस्तु लाएगा, अच्छी अच्छी चीजें खाने को लाएगा, लेकिन हमें किसी अच्छी कहीं पे बहुत अच्छी चीज रखी हुई है, जैसे कि बहुत अच्छी बुक रखी हुआ है, पेन रखी हुई है, या कुछ टेडी रखा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? लालच नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर से हर एक चीज मांगनी चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर देने वाला है। और हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर से ही मांगना चाहिए। और हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? कौन बताएगा? किसकी आराधना करनी चाहिए? यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की हमें आराधना करनी चाहिए, क्योंकि उसने हमें सृजा है, उसने हमें बनाया है। और ये सारी धरती आकाश सब किसका है? परमेश्वर का है। तो हमें परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। बच्चों, ये याद करने वाली आयत है, ये अगले संडे याद करके लाना। एक बार मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है सब बच्चे? भजन संहिता भजन संहिता 94 का 4, 54 का 4, ये याद करके आने हैं। एक बार मेरे पीछे बोलो। देखो परमेश्वर हमारा देखो परमेश्वर हमारा सहायक है। सहायक है। प्रभु मेरे प्राण के प्रभु मेरे प्राण के प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। संभालने वालों के संग है। संभालने वालों के संग है। एक बार और बोलेंगे मेरे पीछे, सब बच्चे बोलो। देखो परमेश्वर देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। मेरा सहायक है। प्रभु मेरे प्राण के प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के मानने वालों के संग है। संग है। भजन संहिता भजन संहिता 54 का 4। 54 का 4। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट दीदी, खत्म हो गया तो एक वर्कशीट है बच्चों ये। इसमें आपको ये कलर बनाना भी है और कलर भी करना है, ठीक है? बना करके लाना सब बच्चे अगले संडे, मैं देखूंगी। और या मेरे नंबर पर आप सेंड कर देना ये सब, ठीक है? बना करके और मैं चेक करके भेजूंगी, ठीक है बच्चों? इसमें आपको पहले ये बनाना है, फिर तुम्हें इसमें कलर करना है, ठीक है? ठीक है दीदी। तो आज नहीं है, रू है अभी है तो देखो हो परमेश्वर गया। अच्छा बच्चों, अब परी रूही वीडियो ऑन करके आपको एक बार फिर से मेमोरी वर्ड्स याद कराएगी। परी रूही वीडियो ऑन करो। एक बार परी, एक बार रूही। माइक ऑन करो। देखो परमेश्वर मेरा देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे प्राण के संभालने प्राण के संभालने वालों के संग है।
वालों के संग है। जन सहायता भजन संहिता वालों के संग है। 54 का 4। भजन हाँ, परी रूही, रूही परी कराएगी, रूही ने करा दिया, परी कराएगी। देखो परमेश्वर मेरा देखो परमेश्वर मेरा देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। सब मेरे प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों संभा संभालने वालों के संग है। भजन संहिता संग है 4। हाँ, वेरी गुड। जूनियर संडे स्कूल में कौन कराएगा, याद कराओ। आस्था, आस्था आप कराओगी। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। देखो तेज आवाज में बोलो आस्था। प्रभु मेरे प्राण के प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। संभालने वालों के संग है। भजन संहिता 54 का 4। भजन संहिता 54 का 4। वेरी गुड आस्था। सृष्टि एक्शन के साथ कराओगी। सृष्टि वीडियो ऑन करो। संभालने वालों के संग है। अच्छा, एक्शन के साथ कराओगी सृष्टि, वीडियो ऑन करके। अच्छा चलो, यस दीदी। हाँ कराओ। तुम्हारा शायद नेटवर्क वीक है। चलो कोई नहीं, हम करते हैं ना एक बार एक्शन के साथ। परी रूही वीडियो ऑन कर लो। कैसे करेंगे। देखो परमेश्वर मेरा सहायक है, बोलो। देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। भजन संहिता 54 का 4। एक बार फिर से करेंगे। देखो परमेश्वर मेरा सहायक है। प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के साथ है, संग है। भजन संहिता 54 का 4। छोटी सी प्रार्थना करेंगे अब। आप अपनी ड्राइंग बना के लाना है ना सभी बच्चे, और दीदी को भेज देना आज शाम तक। आज संडे है ना, आपकी छुट्टी होगी तो आज शाम तक ही भेज देना है ना बच्चों, ड्राइंग बना के। अगर आपसे नहीं बनती तो मम्मी से हेल्प ले लेना। अब दीपा सिस्टर छोटी सी प्रार्थना करेंगी। आवाज आ रही है ना। जी जी बहन। प्रभु जी, मैं आपके पवित्र लहू के द्वारा आपके सम्मुख आती हूँ प्रभु। आप मुझे पवित्र करे जैसे आप हैं प्रभु। और प्रभु धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए प्रभु, जो सिस्टर शिवानी ने प्रभु दिया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रभु स्वर्ग से आशीष देना प्रभु। और इस वचन को प्रभु हम सुने और सीखे, मनन करें और इस पर चले। बच्चे भी मेरे परमेश्वर आप सहायता करें, इनके फ्यूचर को आप बनाएं, समझ बुद्धि दे प्रभु। और पूरे सप्ताह प्रभु आप बच्चों को हमें भी संभाले रखे परमेश्वर, शैतान से
बुरे लोगों से, बुरी बातों से मेरे परमेश्वर आप सहायता मदद करें। हम प्रभु आपके वचन को अपने हृदय में रखे, परमेश्वर आप दया करें और सभी बच्चों की भी पढ़ाई में बड़ी सहायता मदद करें। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि सभी बच्चों ने मेमोरी वर्ड्स को सुनाया और प्रभु याद किया। मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।